देख रहे यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ देखेंगे जिसका प्रश्नावली है 5.3। इसके पहले वाले वीडियो में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट है और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 प्रश्न है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके एक ही वीडियो में 1 से 10 तक देख लें क्वेश्चन नंबर 3 का। और इस वीडियो को देखने के पहले अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसी वीडियो में ही सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है। यहाँ तो फार्मूला पर केवल लागू होगा इसका, लेकिन कैसे फार्मूला लागू करना है, किसका संकेत क्या है, उसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। और एक चीज़ इसमें और है कि क्वेश्चन शुरू करने के पहले आप बुक को अपने पास रखिएगा, क्योंकि बुक से ही प्रश्न को मिलाना होगा। ऐसे प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन हम उसको बुक से ही लिखेंगे, तो आप भी उसको बुक से ही मिलाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 का एक। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, तो इसमें जो दिया उसको लिखते हैं। पहले दिया हुआ है a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और a n बराबर 50 है। तो a n को हम लोग tn के रूप में याद किए हैं, तो tn बराबर क्या हो गया, 50 हो गया। जैसे हम फार्मूला याद किए हैं tn बराबर a प्लस n-1 और इंटू में d। तो यहाँ पर tn न लिख करके इस किताब में लिखा हुआ रहता है an बराबर क्लियर। तो आप ध्यान रखिएगा इसको कि tn मतलब n है। तो tn दिया है 50, तो निकालना है n और sn ज्ञात करें। तो n बराबर भी भाट और sn बराबर भी भाट, यानी 2 प्रश्न इसमें दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि फार्मूला तो बस 2 फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, एक tn का और एक sn का। तो tn का लगाएं या फिर sn का लगाएं। तो देखिए इसमें क्या है, tn का वैल्यू दिया हुआ है 50, तो tn का लगाने में आसान होगा। sn लगाइए तो sn का वैल्यू है ही नहीं इसमें दिया हुआ, sn तो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, लिखेंगे चूँकि tn बराबर कितना दिया है, 50 दिया है। तो एक तरफ tn का फार्मूला रख दीजिए। tn का फार्मूला पढ़े हैं आप, a प्लस n-1 इंटू डी और बराबर हो गया इसका 50। क्लियर। तो आप देखिए इसमें a का वैल्यू रखिए कितना है, 5 और प्लस n भी निकालना है, तो n-1 और d का वैल्यू दिया हुआ है 3 और बराबर हो गया 50। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके और निकाल लेंगे इसका किसका वैल्यू, n का वैल्यू। तो देखिए ये हो गया 5 और प्लस 3 से गुना करेंगे तो 3n और -3 और बराबर है इसका 50। देखिए ये 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, 2 को उधर ले जाएंगे। पहले लिख लेते हैं 3n और बराबर हो गया 50। देखिए 5 में से 3 गया तो प्लस 2 बचेगा, इधर आकर हो जाएगा -2। तो फिर लिखेंगे 3n बराबर हो गया ये 48 और 3 से छोटा कितना बार में होगा, 16 बार में। तो n का मान क्या निकल गया, n बराबर निकल गया 16। ठीक है। अब sn भी निकालना है, तो लिख देंगे अब sn बराबर, sn का फार्मूला है n/2। एक छोटा फार्मूला पढ़े होंगे a प्लस l। आपको अगर याद होगा छोटा फार्मूला तो आप इसको लगा सकते हैं, या बड़ा वाला फार्मूला लगा जाए तो भी बनेगा। तो s16 बराबर, देखिए इसमें n का मान कितना आया है, 16। तो 16/2, a का मान कितना है 5 और प्लस l मतलब tn। आपको बताए होंगे कि l मतलब ही अंतिम पद और tn मतलब ही अंतिम पद ही होगा। तो 2 से 16 कितना बार में कट गया, 8 बार में। तो 8 और गुना हो गया 50 और 5 55। तो गुना कर दीजिए, 8 5 40 और 40 और 5 40 और 4 44 440। इसका आंसर कितना हो गया, 440। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा की तरफ। तो देखिए पहले इसका प्रश्न लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है a बराबर 7 और है a13 बराबर 35। तो a13 मतलब t13 बराबर 35। और इसमें पूछता है कि d और s13 क्या होगा, यानी d बराबर भाट और s13 बराबर भाट, ये दोनों इसमें क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे चूँकि tn इसमें भी दिया हो तो t13 से ही चलते हैं, वही t13 बराबर दिया है 35। और आप अगर इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे 5.1 का,
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि T13 को लिख सकते हैं A प्लस 12D, अब बराबर हो गया 35। तो आप देखिए A का वैल्यू रख दीजिए 7 और प्लस 12D तो निकालना है, 12D बराबर हो गया 35। अब यहाँ से लिखेंगे 12D बराबर, ये हो गया 35 और माइनस हो गया 7। तो यहाँ से D का वैल्यू निकालिए, तो D बराबर कितना हो गया, 35 में 7 का कितना बचेगा 28, अब इधर है 12, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं कितना से, 4 से, तो 4 तरीके 12 और 4 सते 28, तो D बराबर कितना आ गया 7/3। ये किसका वैल्यू हो गया, D का। ये हो गया D बराबर, तो एक D का तो आंसर हो गया। एक और निकालना है अब S13 बराबर, तो लिख देते हैं S13। तो यहाँ पर भी छोटा वाला फॉर्मूला लग सकता है n/2 और इंटू A प्लस L। जैसे इसमें निकालना है, यहाँ पर तो बराबर का ही चिन्ह होगा और का नहीं होगा। देखिए इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, ये तो हो गया, कहीं 13 यहीं से लिखा हुआ है, और A का वैल्यू 7 और L, तो देखिए L के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो इसमें 13 पदों का योग, तो अंतिम पद कौन होगा 13वां पद। जैसे यहाँ पर हम लोग निकालना है S13, यानी 13 पदों का योग निकाल रहे हैं, तो अंतिम पद कौन सा होगा 13वां। तो यहाँ पर 13वां ही तो दिया है 35, तो इसका L का वैल्यू 35 रख देंगे। तो n कितना हो गया 13/2 और A का मान 7 और प्लस L कितना हो गया 35। तो ये हो गया 13/2, 35 और 7 कितना हो गया 42। 2 से कट गया कितना बार में 21 बार में। 13 से गुना कर दिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी 271 इसका आंसर हो गया। यह हो गया कितना 271, 271 नहीं 273 होगा, यहाँ पर एक गलत हो रहा है। 13 एकम 13 का 3 होगा ना, और 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कितना हो गया 273। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं उसका। तीसरा का है A12 बराबर 37, तो A12 यानी T12 बराबर है 37, एक ये हो गया। और फिर है D बराबर 3, तो D बराबर रख दीजिए 3। तो A और S12 कितना होगा, तो A बराबर 8 और S12 बराबर 8, दोनों हो गया। अब चलिए सूत्र से चलते हैं इसमें, तो लिखेंगे चूंकि T12 ही दिया है तो T12 को ही आगे बढ़ाते हैं। T12 बराबर कितना दिया है 37, और आपको पता होगा कि T12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D और बराबर हो गया 37। क्लियर, A तो निकालना है इसमें, तो A और प्लस 11 और इंटू में D का वैल्यू दिया है 3 और बराबर हो गया 37। फिर से A और प्लस 11 दिया 33 और बराबर हो गया 37। तो A बराबर अगर लिखे तो ये हो जाएगा 37 और माइनस 33, यानी कितना बच गया 4 बच गया। तो A का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो एक आंसर तो हो गया। अब निकालना है S12, तो लिख देंगे अब S12 बराबर, फार्मूला यही छोटा वाला इसमें भी लगेगा n/2 और इंटू A प्लस L। n का मान हो गया 12/2, A का मान कितना है, A का मान अभी तुरंत निकाले हैं 4 और प्लस L, यानी 12वां पद वाला कौन सा है इसमें दिया हुआ 37, तो 37 हो गया। तो 2 से 12 कितना बार में छोटा हो गया 6 बार में, तो 6 और 37 और 4 कितना हो गया 41। 37 4 कितना हो गया 41। 6 से गुना कर दीजिए, 6 कम 6 और 6 चौका 24, यानी 246। तो एक आंसर हो गया 4 और एक आंसर हो गया 246, तो ये दोनों इसका आंसर है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है A3 बराबर 15, तो A3 मतलब T3 बराबर दिया हुआ है 15, और है S10 बराबर 125, तो S10 बराबर 125, ये भी लिख दिए। अब इसमें कह रहा है D और A10 ज्ञात करें, यानी D बराबर 8 और A10 यानी T10 बराबर 8। क्लियर, तो आप चलिए लिखते हैं चूंकि,
तो इसके पहले वाला जितना भी क्वेश्चन था उसमें या तो टी एन दिया हुआ था या तो फिर एस एन, यानी इसके पहले एस एन दिया ही नहीं था। यहाँ पर क्या है, इसमें पहले खाली टी एन दिया हो रहता था, तो यहाँ पर लेकिन टी 3 और एस 10 दोनों दे दिया है। इसमें दोनों को फार्मूला लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले T3 को ही आगे बढ़ाते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया है। इसको लिखेंगे A प्लस 2D, 2D लिखेंगे काहे कि 3 है वहाँ, और बराबर है 15। तो इसमें ना तो A का वैल्यू है और ना ही D का वैल्यू है, तो आप इसको यहीं रहने दीजिए, इसी टाइप से इसको छोड़ देते हैं यहीं। यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं इसमें कि A बराबर लिख सकते हैं 15 और माइनस 2D, इस टाइप से, और इसको समीकरण 1 करके यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर लिखते हैं अब S 10 बराबर कितना दिया है, 125 दिया है। तो S 10 का तो बड़ा सा फार्मूला और छोटा दोनों लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बड़ा ही फार्मूला लगाएंगे ताकि सब आ जाए, n/2 और इंटू 2A और प्लस n-1 और इंटू में हो गया D। क्लियर, n का वैल्यू कितना है 10, तो 10/2 हो गया, 2A तो A तो A रह गया, और प्लस n 10 माइनस 1 और D तो दिया नहीं है तो इंटू में खाली D रख दीजिए और इसको इस तरह से रहने दीजिए। आप देखिए क्या हो गया, इसमें 2 से 10 कट गया कितना बार में, 5 बार में। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पर चिन्ह में गलत हो रहा है, इसमें क्या होगा, बराबर का ही चिन्ह होगा, और का चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सिंगल ही चल रहा है। तो आप देखिए ये तो हो गया 5, ये हो गया 2A और प्लस में हो गया 10 में से गया 9D, लेकिन बराबर के 125 तो इसका छूट रहा है। देखिए सही था, 125 इधर लिखाएगा ना, बराबर 125, देखिए डॉट हो रहा था यहाँ, ये सही है, काहे कि बराबर का 125 है ना, तो बराबर का 125 यहाँ लिख दीजिए। अब इसको 5 से छोटा किया कितना बार में, 5 से 25 बचे 125 हो गया, तो ये कितना बच गया, 2A और प्लस 9D और बराबर हो गया 25। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ जो छोड़ रहे थे इसको, अगर इसको समीकरण 1 लिख देते हैं तो ये समीकरण 2 हो जाता, फिर समीकरण 1 और 2 से आप इसको छोटा कर सकते थे, जिस प्रकार से हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में सीखे हैं। और अगर यहाँ लिख दिए हैं तो इसको भी बना सकते हैं, जैसे A का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, A का वैल्यू कितना निकाले हैं, 15 माइनस 2D, तो इसको 2 इस टाइप से कर दीजिए, और 15 माइनस 2D और प्लस में 9D और बराबर हो गया 25। इसको 2 से गुना कीजिए, 15 दूना 30 और माइनस 2 दूना 4D और प्लस 9D और बराबर हो गया 25। ये 9 में से 4 गया कितना बचेगा, 5D, और पहले से है 25 और इधर चल गया माइनस 30, तो ये हो गया 5D और बराबर हो गया माइनस 5। 5 से कट गया 5 कितना बार में, 1 बार में, यानी D बराबर कितना आ गया, -1 आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस है इसका, तो D का मान कितना हो गया, -1, तो एक आंसर तो इसका मिल गया, D का वैल्यू माइनस। तो इसको T10 लिखने से पहले आप इसको A निकाल लीजिए, क्योंकि A का जरूरी इसमें है और A निकाले नहीं है इसका, तो पहले आप इसका A निकालिए, उसके बाद ही बनेगा। तो देखिए इसमें लिखेंगे फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 वाला देखिए क्या है, समीकरण 1 वाला है A बराबर 15 माइनस 2D, तो इसको लिखेंगे A बराबर 15 है और माइनस में है 2D, तो A निकाल लीजिए, तो 15 माइनस 2 गुने D का मान कितना आया है, D का मान भी आया है -1, तो -1 कैसे रख दीजिए, फिर हो गया 15 और माइनस माइनस प्लस 2, 15 2 कितना हो गया, 17 हो गया। क्लियर, आप लिखेंगे इसलिए T10 बराबर, क्योंकि 10वां पद भी निकालना है, तो इसको लिखेंगे A प्लस 9D, तो A का मान कितना हो गया 17 और प्लस 9 गुना D का मान कितना है -1, तो ये हो गया 17 और माइनस हो गया 9, 17 में से 9 कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 8 इसका T10 हो गया, यानी 10वां पद हो गया। तो दोनों आंसर इसका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर था 4। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें दिया है D बराबर 5, D बराबर 5 हो गया,
और फिर है एस 9 बराबर 75, तो एस 9 यानी 9 पदों का योग दिया हुआ है 75, ये भी हो गया। तो निकालना है ए बराबर भाट, तो ए बराबर भाट ये हो गया, और ए 9 बराबर भाट यानी टी 9 बराबर भाट, दोनों कंप्लीट है इसमें। तो चलिए अब इसको लिखते हैं। तो इसमें तो टी एन का फॉर्मूला दिया हुआ नहीं, टी एन का वैल्यू दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस एन को ही आगे बढ़ाते हैं। तो एस 9 बराबर कितना दिया है 75। तो इसमें अब क्या कीजिए, एस 9 को अब फार्मूला लिखिए एन बटा 2 और इंटू 2a और प्लस n-1 और इंटू में इसका d और बराबर कर दिए इसको 75। क्लियर। तो n का मान इसमें दिया है, n दिया हुआ है, कहा कि एस 9 है तो n का मान 9 है, तो 9 बटा 2 ये तो हो गया, और 2a का मान नहीं है तो 2a रख दीजिए, और n फिर हो गया 9 माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, तो 5 रख दिए और बराबर हो गया इसका 75। क्लियर। ये तो कटेगा नहीं, 9 बटा 2 ही रहने दीजिए, 2a और प्लस 9 में से गया 8 और गुना में हो गया 5 और बराबर हो गया इसका 75। फिर से आप लिखिए 9 बटा 2, ये हो गया 2a और प्लस 8 बचे 40 और बराबर हो गया इसका 75। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू निकल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 9 बटा 2 को दोनों में गुना कर देते हैं। तो 9 बटा 2 को गुना करें किसके साथ, 2a के साथ, एक ये हो गया, और फिर 9 बटा 2 को गुना करें किसके साथ, 40 के साथ, तो दोनों में हो गया और बराबर लिख देते हैं इसका 75। अब अगर कहीं छोटा हो रहा तो छोटा कर सकते हैं, जैसे देखिए ये 2 से गया 2 और 2 से गया 40 कितना बार में, 20 बार में। क्लियर। तो ये हो गया 9 और a बच रहा है, और फिर प्लस 20 गुना 9 बच रहा है यानी 180 बच रहा है, और बराबर इसका हो गया 75। तो अब यहाँ से लिखेंगे 9a बराबर 75 और माइनस में 180, तो 180 में से 75 घटा लीजिए, कितना बचता है, तो 9a बराबर, आप इसको घटाइए 180 और माइनस 75, जरा सा भी डॉट ऑफ साइड में लिख करके घटा सकते हैं। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बच गया 7, 7 में 7 गया 0 यानी 105 बच गया, कितना बच गया, माइनस में 105। तो देखिए 9 से ही कट रहा होगा, 9 एकम 9 कितना बच गया 1, तो 9 से तो नहीं कट रहा है, लेकिन देखते हैं कुछ और इसका, ये 9 से इसमें भाग पूरा पूरा नहीं लग रहा है। इसमें कितना बच रहा है, ये तो 9a ही बचा है ना, देखिए 9a, हाँ ठीक है, और ये बच गया माइनस में 105। तो जरा से देख लेते हैं कितना बच रहा है इसका, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो क्या कीजिए, a बराबर लिख दीजिए, फिर माइनस 105 और बटा में लिख दीजिए इसको 9। देखिए 3 से तो कट रहा है, माइनस में बचेगा ना, माइनस 3 दिया 9 और 3 5 15 यानी माइनस 35 और बटा 3, तो a का मान कितना हो गया, माइनस 35 बटा 3। क्लियर। तो एक तो a निकल गया, अब निकालना है t 9 बराबर, तो लिखते हैं फिर t 9 बराबर, तो इसलिए कर देते हैं लास्ट में है अब t 9 बराबर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d। तो a का मान कितना निकाले हैं और d का मान दोनों रख दीजिए, a का मान माइनस 35 बटा 3 और d का मान है 5, तो a का मान हो गया माइनस 35 बटा 3 और d का मान है 8 गुना 5, तो d का मान 5 था, तो ये हो गया माइनस 35 बटा 3 और प्लस 8 बचे 40 बटा 1 होगा, इसका एलसीएम लीजिए कितना होगा, 3 होगा, तो माइनस 35 और प्लस कितना हो गया 40 दिया 120, इसको जोड़िए और इससे घटाना होगा, 120 में से गया 35, तो 120 में से घटा दीजिए माइनस 35 को, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बच गया 1, 11 में से 9 गया कितना बचेगा 8, यानी बच गया कितना माइनस में, माइनस नहीं प्लस में बचेगा ना, क्योंकि 120 प्लस में है, तो ये आ गया 85 बटा 3 और यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का, 5 का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए 6 का है, a बराबर 2 दिया है, a बराबर 2 और है d बराबर 8, तो d बराबर 8 रख दीजिए, और दिया है एस एन बराबर 90, तो एस एन बराबर 90 लिख दीजिए। क्लियर।
और इसमें पूछ रहा है एन बराबर भाट, तो लिख देते हैं एन बराबर भाट। और एक और इसमें पूछ रहा है ए एन बराबर भाट, यानी टी एन बराबर भाट। आपको बताएं कि एन मतलब टी एन, तो आप देखिए इसमें टी एन का फॉर्मूला लगाएं या फिर एस एन का लगाएं, तो टी एन का तो लगेगा नहीं, टी एन तो खुद पूछ रहा है इसमें, तो एस एन का ही लगेगा। तो एस एन बराबर कितना दिया है, 90 दिया है। तो एक तरफ एस एन का फॉर्मूला रखिए n/2 और इंटू में 2a और प्लस n-1 और इंटू में d और बराबर हो गया इसका 90। क्लियर। n का वैल्यू दिया है, n तो निकालना ही है, तो n/2 रखिए और 2a का मान हो गया 2 और फिर प्लस, तो a का मान 2 है तो 1 नहीं रखो, a रखाएगा नहीं ना, यहाँ पर 2 होगा, मिस्टेक से 1 रखा गया है, यहाँ 2a हो गया था, यहाँ पर रख दिया a का मान 2। अब n, तो n तो निकालना है, तो n-1 और d का मान कितना है 8 है, तो 8 हो गया और बराबर हो गया इसका 90। क्लियर। इसमें तो कोई छोटा नहीं हो रहा है, n/2 रह गया, ये हो गया 2 दूना 4 और प्लस 8 से गुना कर दिए तो 8n और माइनस हो गया इसका 8 और बराबर हो गया 90। तो आप देखिए ये बचा n/2 और ये हो गया 8n पहले लिखिए और माइनस लिख दीजिए 4, कहे कि 8 में 4 गया 4 और बराबर हो गया इसका 90। क्लियर। तो आप देखिए क्या होगा, इसमें n गुना होगा n/2, तो 8n में n गुना करें कितना हो जाएगा 8n² और बटा हो जाएगा इसका 2 और माइनस ये हो जाएगा 4n और बटा हो जाएगा 2 और बराबर है इसका 90। इसमें छोटा हो रहा है तो छोटा कर सकते हैं, जैसे 2 से गया 8 कितना बार में 4 बार में और 2 से गया 4 2 बार में। तो अब क्या बच रहा है यहाँ, ये बच रहा है 4n² और माइनस 2n और माइनस में हो गया 90 और इधर कुछ नहीं बचा तो कर दीजिए 0। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि गुणनखंड बनेगा, अब 2 कॉमन लेके थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये बच गया कितना 2n² और माइनस n और माइनस 45 और बराबर हो गया 0। तो ये बचेगा 2n² माइनस n माइनस 45 और बराबर 0। तो आप देखिए गुणनखंड होगा इसका, तो आप गुणनखंड ही पढ़े होंगे 4.1 2 3 इस सब में। तो ये है 2 यहाँ पर गुना होगा 45 के साथ, कितना हो जाएगा 45 दूना 90 और बीच में लाना है 1n, तो 10 नंबर 90 कर देते हैं। तो देखिए इसको एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 2n² माइनस में 10n और प्लस में 9n और माइनस में 45 और बराबर 0। देखिए माइनस में 10 है प्लस में 9 है, माइनस में 1 बचेगा और 45 दूना 90, तो 10 नंबर 90 भी हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें कॉमन लेंगे, पहले 2 स्टेप में लिख लेते हैं इसको 2 भाग में करके, 2n² माइनस 10n, देखिए यहाँ लिखा हो जाएगा 2n² माइनस 10n, एक ये हो गया और फिर प्लस ये है 9n माइनस 45, तो इसको बगल में लिख दीजिए 9n और माइनस 45 और बराबर हो गया 0। अगर कोई कॉमन दिखता है तो कॉमन निकाल दीजिए, इसमें कॉमन लेंगे कितना 2 भी और n भी, तो कितना बचेगा यहाँ n बचेगा और माइनस बचेगा 5 और फिर यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 9n और माइनस 15, लेकिन ये तो गलत हो रहा है क्योंकि दोनों में इसका गुणनखंड में मिल नहीं रहा है। तो चलिए इसका और कोई देखते हैं, यहाँ कहीं मिस्टेक इसमें कहाँ हो रहा है। देखिए इसका यही मिस्टेक हो रहा है, ये जो हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो इसमें कॉमन 3 नहीं कॉमन 9 हो रहा है, काहे कि 9 पर से 45 दोनों में भाग लग ही रहा है, तो 9 निकलेगा इसका बाहर, तो इसमें कॉमन ले लीजिए 9, तो n और माइनस 9 पर से 45 और बराबर हो गया 0। आप देखिए दोनों बॉक्स वाला मिल रहा है, तो एक हो गया 2n और प्लस में 9 और एक हो गया बॉक्स वाला n माइनस 5 और बराबर कर दिए इसका 0। तब दोनों को 0 से तुलना कीजिए, तो ये हो गया 2n प्लस 9 और बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे 2n बराबर माइनस 9 और फिर यहाँ लिखेंगे n बराबर माइनस 9/2 और n का मान कभी भी बटा में माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसलिए n का मान ये नहीं होगा। अब n माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर कितना होगा 5 होगा। क्लियर। तो n का मान कितना हो गया 5 हो गया, तो एक आंसर तो हो गया n का मान। अब निकालना है tn बराबर, तो लास्ट में लिख दीजिए इसलिए tn बराबर, इसलिए tn बराबर, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और इंटू में d। तो इसमें करना क्या है कि n का मान n रहने देना है, a और d का केवल रख दीजिए। तो a का कितना निकाले थे, a का निकाले हम लोग, a का दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 और d का दिया हुआ है 8 और n का कितना निकला है 5 निकला है, तो सबको रख दीजिए। a का दिया हुआ है 2, ये निकला 5 माइनस 1 और d का है 8, हो गया।
ये हो गया 2 और प्लस 5 में से गया 4 और गुना में हो गया 8। ये हो गया 2 और प्लस 8 चौका 32, यानी 32 और 2 कितना हो गया 34। तो यही दोनों इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का या 6 का, कितना है 6 का है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो चलिए आज की क्लास में 7 तक ही रहने देते हैं, कोई डिस्टर्बेंस है जिसके चलते हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक अगले किसी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।